तो स्वागत है आपका यूपी टेट मैथ बाई गुरुजी की क्लास में। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी अभी से इससे पहले जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट के, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, जितने भी अदर स्टेट के भी जो टेट होते हैं, जैसे बी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, चंडीगढ़ टेट, उत्तराखंड टेट, जितने भी टेट के एग्जाम जिस जिस राज्य में होते हैं, उन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं वो हम लोग आज से पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। कौन सा है? परसेंटेज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में क्लास पढ़नी है तो हमारी जो अलग से एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर सुपर टेट मैथ की, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ भी हमने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की, चाहे जिस भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आपको आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जितने भी ये क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पर आएंगे, जितने भी स्लाइड में क्वेश्चन आएंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे? प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे, चाहे आप मैच करके देख लीजिए। क्योंकि देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है, तो हमें क्वेश्चन बार बार लिखना भी पड़ता है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो हम क्या करते, पीडीएफ बना लेते, उसके नीचे लिख भी देते कि ये यूपी टेट में पूछा गया किस सन में पूछा गया, ये सी टेट में पूछा गया तो किस सन में, या ये बिहार टेट में पूछा गया तो किस सन में पूछा गया। तो ये तो इतना लिख नहीं सकता क्योंकि व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए जल्द ही हम लोग डिजिटल बोर्ड भी लेकर आने वाले हैं। तब तक की क्या करिए, इसी पर थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, इसी पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% दर से बढ़ जाती है। जो पेट्रोल की कीमत है वो 25% बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, अब बता रहे कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही, तो 100% मान लेते थे कीमत। ये वापस कहाँ पर पहुंची? 25% बढ़कर कहाँ पहुंची? 125 पर। कहाँ पहुंची? मान लेते कीमत कितनी थी? 100%। अब बढ़कर कहाँ पहुंची? 125%। कहाँ पहुंची? जब 25% बढ़ गया कहाँ पहुंची? 125%। अब कह रहा है कि पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। अब हम इस 125 को वापस कहाँ लेके जाएंगे? 100 पर लेके जाना है। देखिए पहले 25% की कीमत बढ़ी तो 125 हो गया, अब हमें इसमें से कटौती करनी पड़ेगी ना। इसमें से कटौती करके हम कहाँ पहुंचेंगे? 125 से कटौती करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? 100 पर। तो हमें क्या निकालना है? कटौती कितनी करनी पड़ेगी। तो कटौती बराबर क्या होगा? देखिए 125 को वापस 100 पर लेके जाएंगे, कितना कम करेंगे? 25 कम करेंगे। और किस में से कम करेंगे? 125 में से। इसको कहाँ लिखेंगे? बटे में। परसेंटेज के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2, कितना हो जाएगा? 20%। तो हमें यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी? 20% की कटौती करनी पड़ेगी। किसमें? यात्रा में। अगर हम 20% की कटौती कर दें तो पेट्रोल पर जो खर्च बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा था कि पेट्रोल की कीमत में 25% बढ़ जाता है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ी, तो 25% बढ़कर कहाँ पहुंची? 125 पर। अब कह रहा है कि पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसलिए यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। तो हम 125 को वापस कहाँ लेके जाएंगे? 100 पर लेके जाएंगे। इस 25 को कहाँ लेके जाएंगे? 100 पर। तो कितना कम करना पड़ेगा? 25 कम करना पड़ेगा। किसमें से? 125 से। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 हल करेंगे, कितना आएगा? 20%। तो हम कितनी कटौती करेंगे? 20% की। पहला क्वेश्चन समझ गए आप लोग? चलिए इसके बाद अगली स्लाइड पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, वो देखिए। अगली स्लाइड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 0.025 को परसेंटेज में बदलना है। अगला क्या है? 0.4 का 5% कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 0.025 को परसेंटेज में बदलना है। तो पहले लिखेंगे 0.025। अब क्या करेंगे? ऊपर 100 से गुणा कर देंगे और फिर क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे? गुणा, और 100 से क्या कर देंगे? भाग। ठीक। अब 0.025 गुणे 100। अब ये देखिए 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणे 100। और 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 1/100 को लिख सकते हैं परसेंटेज, लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? परसेंटेज। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2.5
2.5%, कितना आएगा 2.5%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे, 100 से फिर क्या करेंगे गुणा, और 1/100 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100, परसेंटेज का मान कितना होगा 1/100, तो हम परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं, या 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/100 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज, तो वहीं 1/100 को हमने क्या लिखा परसेंटेज लिखा, इस सवाल की गुणा किसमें कर दी 0.025 में, तो कितना आएगा 2.5%, इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन 0.4 का 5% कितना होगा, तो देखिए 0.4 का किसका 4 का 5%, तो 5, और जब इसका परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 100। अब यहाँ से क्या हटाया पॉइंट हटाया, नीचे कितना बढ़ा दिया 0 बढ़ाया, 5 चक्कू 20, बटे में कितने 0 1 2 3 0, कितने 0 3 0, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे कितने 0 2 0, तो 0.02 कितना आएगा 0.02, तो 0.4 का 5% कितना होगा 0.02। समझ गए दोनों क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है, ये दोनों लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब हमें क्या बताना है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। दूसरा, यदि x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे लगाना है। क्या कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, किसका 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम है, और तुलना हमेशा क्या होती है समान चीज़ों की होगी, तुलना हमेशा समान चीज़ों की। तो ये ग्राम है ये क्या है किलोग्राम, तब या फिर इसको किलोग्राम में बदलें या फिर इसको ग्राम में बदलें। तो देखिए इसको किलोग्राम में बदलना थोड़ा टफ रहेगा, इसको ग्राम में बदल सकते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम, इतना समझ गए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम। अब हमें क्या बताना 1 किलोग्राम 1000 का कितना प्रतिशत है। अब क्या बताना कि 1 किलोग्राम 1000 का कितना प्रतिशत है। तो 1 किलोग्राम 1000 का, किसका 1000 का क्या बताया था, जिसके साथ क्या हो तुलना हो उसे कहाँ लिखते हैं बटे में। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे गुणे में 100, 2 0 से 2 0, 1/10 कितना आएगा 0.1%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है 0.1% है, कितना परसेंट है 0.1%, क्योंकि ये ग्राम में दिया था ये किलोग्राम, इसको हम किस में बदल लेंगे ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम, तो 1/1000 यानी 1 किलोग्राम किससे तुलना हो रही 1000 से, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, हल करेंगे कितना आएगा 0.1%। 4 नंबर समझ गए आप। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर कह रहा है कि यदि x का मान y से, कि x का मान y से 25% कम है, किससे y से 25% कम है, तो हम मान लेते हैं कि y का मान कितना है 100% मान रखते हैं। कितना है 100% मान लीजिए या 100 मान लीजिए। यदि y का मान 100 है तो x का मान कितना होगा, इससे 25% कम होगा, कितना होगा 75 कम होगा, कितना कम होगा 25 कम होगा, कितना होगा x 75 होगा। यही तो लिखा है कि x का मान y से कितना कम है 25% कम है। अब क्या बताना y x से कितना अधिक है, y x से अधिक है, कितना अधिक है y x से कितना अधिक है 25 अधिक है, कितना अधिक है 25 अधिक है। लेकिन किससे अधिक है x से, जिससे तुलना उसे कहाँ लिखेंगे बटे में। तो बटे में क्या लिखेंगे 75, परसेंटेज के लिए गुणे में 100, 25 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 100/3 को क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%। तो जो y का मान होगा, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है 33 सही 1/3%। समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि यदि x का मान y से 25% कम है, तो y हमने मान लिया 100 है, x कितना 75 हो गया, 25 कम हो गया। अब हमें बताना y का मान x से कितना अधिक है। तो y का मान x से कितना अधिक है 25 अधिक है, किससे, जिससे तुलना उसे कहाँ लिखेंगे बटे में। तुलना किससे हो रही है x से, तो x वाला कहाँ लिखेंगे बटे में, परसेंटेज के लिए गुणे में 100, हल करेंगे कितना आएगा 33 सही 1/3%। तो y का मान x के मान से कितना अधिक है 33 सही 1/3
3%। अब उम्मीद है अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आ रहे तो क्या करिए आप काम, जितने भी आपके फ्रेंड जो भी हैं टेट की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके से और भी नई नई ट्रिक्स से हम आपको पढ़ाते रहें। ठीक है, इसके बाद चलिए अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन क्या है, अगली स्लाइड पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। एक टिन का बर्तन है, मान लीजिए ये एक टिन का बर्तन है, इसमें कितना पेट्रोल भरा हुआ है, 20 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। कितना पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है। लेकिन रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। रिसाव मतलब बह गया। कितना बह गया, अब यहाँ से ये बह रहा है, ये मान लेते हैं हम 3 लीटर बह गया। मान ले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि रिसाव के कारण यानी बहाव के कारण, छिद्र होने के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। अब बताना है टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। अब हमें बताना कि कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना बचा पेट्रोल है। बचा पेट्रोल यानी रह गया, अब हम निकाल सकते हैं ना कितने लीटर रह गया है ना। 20 लीटर टोटल था, जिसमें से 3 लीटर रिसाव के कारण बह गया। कितने लीटर बचा आप बता सकते हैं कितना, 17 लीटर बचा। कितने लीटर बचा, 17 लीटर बचा। अब ये तो हमें पता है लीटर में बचा है 17 लीटर ना। अब हमें बताना है कितने परसेंट बचा है ना, क्या बताना है कि कितने परसेंट बचा है। तो हमें क्या निकालना है कि कितने प्रतिशत बचा है। तो कितने प्रतिशत बचा है, देखिए 17 लीटर बचा है। कितना बचा है, 17 लीटर बचा है। कितने में से, 20 लीटर में से। कितने में से, टोटल कितना था 20, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100। यही तो निकालेंगे ना कि 17 लीटर बचा है कितने में से, 20 लीटर में से। परसेंटेज के लिए गुणे में 100, 20 से काटेंगे 5 बार, 17 पच्चे 85%। तो अब कितना पेट्रोल रह गया है, 85% रह गया है। कितने पेट्रोल रह गया, 85%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अगर इस तरह ना निकाले, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, यहाँ पे दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। ये तो पहला मान हमने तरीका लिखा। दूसरा तरीका क्या है कि 20 लीटर में से 3 लीटर बह गया। कितने, 20 लीटर में से 3 लीटर बह गया, तो रिसाव कितने परसेंट हो गया, रिसाव, यहाँ से रिसाव परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितने लीटर रिसाव हुआ, 3 लीटर रिसाव हुआ। कितने में से, 20 में से। कितने में से, 20 में से। परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100, 20 पंचे 100, 5 तियां 15 लीटर, क्या 15% क्या हो गया, रिसाव हो गया। कितना हो गया, अब बताइए 15% अगर रिसाव हो गया तो बचा कितना, कितना बचा, बचा कितना 85%। कितना बचा 85%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चाहे इधर इधर से करिए चाहे इस तरह करिए, दोनों से क्या होगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा। आप समझ गए आप लोग क्या करना था। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कह रहा था कि एक टिन का बर्तन है, उसमें 20 लीटर पेट्रोल है। 3 लीटर रिसाव के कारण उसमें 3 लीटर की हानि हुई। छिद्र था, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल बह गया। तब बचा कितना पेट्रोल, 17 लीटर पेट्रोल बचा। अब 17 लीटर पेट्रोल बचा कितने में से, 20 में से। परसेंटेज के क्या लिखेंगे, गुणे में 100, हल करेंगे कितना आएगा 85%। यही हमें क्या निकालना था कि कितना परसेंटेज बचा है। तो हमें क्या निकालना था, बचा प्रतिशत। बचा कितने परसेंट, 85। अगर इस तरह ना लगाए तो दूसरा क्या मेथड है कि हम देखेंगे रिसाव में कितना बह गया। तो 3 लीटर बहा कितने में से, 20 में से। परसेंटेज के लिए गुणे में 100, तो कितना बहा, 15% बह गया है। तब बचा कितना, माना कि 100 था, 100 में से अगर 15 बह गया तो कितना बचा, 85%। तो बचा कितना, 85%। अब आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। क्या लिखा है, एक कस्बे के यहाँ पर के छुट गया। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% क्या हैं, पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यानी 20% साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं। यदि कुल 25% साक्षर हों, अब क्या कह रहा है, यदि कुल 25% साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, हमें यह बताना है। तो देखिए कितने लोग दिए हैं, 1000 दिए हैं। कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल कितने हैं,
1000, इसमें से पुरुष कितने हैं? इसमें से पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 60%। कितने हैं? 60%। तो अब आप लोग बता सकते हैं महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं होंगी 40%। कितनी होंगी? 40%। 1000 में से देखिए 60% अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होगी? 40%। तो हम 1000 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 600। कितना आएगा? 600। 600 क्या है? टोटल पुरुष हैं, तो महिलाएं टोटल कितनी हो जाएंगी? 400। कितनी हो जाएंगी? 400। इतना समझ गए? टोटल पुरुष कितने हो जाएंगे? 600। टोटल महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 400। अब यहाँ से हमें महिलाओं की टोटल संख्या पता चल गई। अब क्या दिया कि जिसमें से 20% साक्षर पुरुष हैं। क्या कह रहा है कि पुरुष 60% है, 60% यानी 600 हैं, इसमें से 20% साक्षर हैं। तो हम यहाँ से साक्षर पुरुष निकाल सकते हैं। साक्षर पुरुष बराबर कितने? 600 में कितने परसेंट है? 20%। 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12। टोटल पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। अब देखिए टोटल साक्षर पुरुष हमें पता चल गए कितने हैं। टोटल पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। अब आगे क्या लिखा है कि यदि कुल 25% साक्षर है, यानी कुल का मतलब कुल कितने? 1000। 1000 में से कुल कितने साक्षर हैं? 1000 में से कुल कितने साक्षर हैं? 25%। तो कुल साक्षर लिख सकते हैं। कुल साक्षर, कुल साक्षर कितने हैं? 1000 में से कितने? 25%। तो 1000 गुणे 25 बटे में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा? 250। तो देखिए हमें कुल साक्षर पता चल गया कितने हैं? 250। कुल पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। तो महिलाएं कितनी साक्षर होंगी? महिला साक्षर, महिलाएं साक्षर कितनी होगी? देखिए कुल कितने हैं? 250। कितने हैं? 250 साक्षर हैं, जिसमें से पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। तो महिलाएं कितनी साक्षर होंगी? 130 होंगी। कितनी होंगी? 250 से जब हम 120 घटा देंगे तब कितनी बचेंगी? 130 महिलाएं। यानी महिलाएं कितनी साक्षर हैं? 130 महिला साक्षर हैं। कुल महिलाएं हैं कितनी? 400। हमें बताना है महिला के ना साक्षर परसेंटेज, महिला साक्षर प्रतिशत, महिला साक्षर प्रतिशत बताना है। क्या बताना है कि कितने परसेंटेज महिलाएं साक्षर हैं। तो कितनी महिलाएं साक्षर हैं? 130। कितने में से? कितने में से? 400 में से। कितने में से? 400 में से। परसेंटेज के लिए गुणे में क्या आएगा? 100। हल कर लीजिए, कितना आएगा? 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 130 भाग कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, हो गए। 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12। कितना बचा? 1। 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, 2 बचा, 4 पंचे 20। कितना आएगा? 32.5%। तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 32.5%। चलिए इसके बाद यहाँ ऐसे एरो लगा लीजिए, इसके बाद ये वाला लिखना है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, अभी दोबारा रिपीट करे दे रहे हैं। क्या लिख गया? क्या कह रहा था कि एक कस्बे में कुल 1000 लोग हैं, जिसमें से 60% पुरुष हैं। अगर 60% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होगी? 40%। तो 1000 का 60% कितना है? 600। और 1000 का 40% कितना है? 400। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या पता चल गई। पुरुष कितने हैं? 600। महिलाएं कितनी है? 400। इतना समझ गए। उसके आगे कह रहा था जिसमें से 20% साक्षर हैं, यानी जो 60% पुरुष दिए हैं उसमें से 20% कौन है? 20%, यानी पुरुष जो है उसमें से 20% पुरुष साक्षर हैं। तो जब 600 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 120। तो पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। आगे फिर दिया है यदि कुल 25% साक्षर हैं, यानी कुल कितने हैं? 1000। 1000 में से 25% साक्षर हैं तो कितने साक्षर हो गए? 250। यानी कुल पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 250, जिसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? कितने साक्षर है? 120। तो महिलाएं साक्षर कितनी होंगी? 130। 250 से 120 घटाएंगे, कितनी होगी? 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब महिलाओं की कितनी पढ़ी लिखी वो परसेंटेज निकालना था, साक्षर महिला का परसेंटेज। तो कुल कितनी महिला साक्षर है? 130। कितने में से? 400 में से महिलाएं साक्षर हैं। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। हल करेंगे, कितना आएगा? 32.5%। अब समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। अगर ना समझ में आया तो क्या करिए, इसको फिर रिवर्स करिए, क्लास को फिर से थोड़ा बैक से देखिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड पे देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर लिखा हुआ है कि राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। तो इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का परसेंटेज बताना है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसको हम अगर रुपये से लगाएंगे, किससे लगाएंगे? रुपये से लगाएंगे, तब हमें बहुत लंबा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, हम पहले रुपये का लगाएंगे तो पहले वर्ष में 10% घटेगी तो हम 10% उसका घटाएंगे, फिर अगले वर्ष में इन्हीं रुपयों का 12% घटाएंगे तो करेंगे। उसके बाद जो रुपये निकल के आएगा उसके बाद फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, टोटल कितना घटा हुआ। तो इस तरह प्रोसेस करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाएंगे? शॉर्ट मेथड में। तो देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि उसने 2,50,000 में खरीदी थी। हमने मान लिया कि उसने कार 100% में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 100% में खरीदी थी। अब उसकी अगले साल कीमत कितने परसेंट घट गई? 10% कीमत गिर गई। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपये की खरीदी थी, 10% घट गई, तब कितने की बची? 90%। अब इसकी कीमत कितनी बची? 90% बची। इसकी कीमत कितनी बची? 90%। लेकिन अब ये 90 बची, अब अगले साल पुनः फिर इसमें से कितने परसेंट कम हो गई? 12% कम हो गई। अब इस 90 में से, किसमें से? 90 में से 12% जब कम हुई तो कितनी बची? 88%। कितनी हुई? 88%। लेकिन अब क्या करेंगे? इस 90 का 1% हटाकर बटे में क्या लिख देंगे? 100। क्योंकि देखिए 90 का भी परसेंट होगा, 88 का भी परसेंट होगा, एक का परसेंटेज बटे में लिख देंगे। अब जब इसको हल करेंगे 0 से 0 तो कितना आएगा? इसको हल करेंगे 79.2% आएगा। कितना? 9/72 का 2, 7, 9/72 7, 79। कितना आएगा? 79.2%। देखिए अब कीमत कितनी आ रही? 2 वर्षों में घटने के बाद कितनी मानी थी? 100% मानी थी। पहले साल घटी 10%, 90 हुआ। अगले साल घटी 12%, कितना हुआ? 79.2%। तो देखिए यहां से यहां कितनी घट गई? कितनी कमी हुई? क्या हुआ? संपूर्ण घटने का परसेंटेज कितना संपूर्ण घटा है? 100 से 79.2 पर पहुंचे, कितना घटा है? 20.8%। 100 से घटा लेंगे, कितना आएगा? 20.8%। तो हमारी संपूर्ण कीमत कितनी घटी? संपूर्ण घटने का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20.8%। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा बता रहे हैं अभी। लिख गया? क्या कह रहा था कि राधिका ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी, 2,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष वो 10% घट गई। तो हमने मान सकते हैं, रुपये ना मानकर हम मानेंगे 100% में खरीदी। 10% घटी, कितनी घटी? 10% घटी, कहाँ पहुंचे? 90 पर। अब 90 से 12% फिर गिर गई, कितनी? 12% गिर गई। तो 90 गुणे 12% गिरी, कितनी? 88। बटे में के कितना लिखेंगे? 100। दोनों में परसेंटेज होगा, दोनों का 1% हटा के बटे में 100 हल करेंगे, कितना आएगा? 79.2%। पहले कितनी थी? 100% मानी थी, आ कितनी रही? 79.2%। कितना कम आ रहा है? 20.8%। तो कार की जो संपूर्ण कीमत में कितने परसेंट की गिरावट आ जाएगी? 20.8% की क्या हो जाएगी? गिरावट आ जाएगी। अगर हमसे रुपये पूछता कि कितने रुपये घटे, तो देखिए इतने रुपये घट रहे हैं ना, 20.8% कीमत घट रही, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 2,50,000 का 20.8% निकाल लेंगे, वही क्या आ जाएगी? घटी हुई कीमत रुपये में आ जाएगी। अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड में एक और क्वेश्चन है, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर स्लाइड पे लिखा है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। क्या है? कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय का 30% है। कि अब इसके बार कह रहा है कि बी की आय सी का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपये, तो सी की आय हमें बतानी है। तो देखिए ए और बी, इन दोनों की, देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर हम ए की 100 मान लें, बी की कितनी हो जाएगी? 120। 20% अधिक है तो क्या होगी? 120। अब इन दोनों का अनुपात निकालिए, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। ए और बी की आय का अनुपात पता चल गया, कितना है? 6:5। अब क्या है? बी की आय सी की आय का 30% है। अगर हम बी की आय मान लें 100%, तब देखिए बी की आय सी की आय का 30%। अगर ये 100 है तो ये कितनी है? 30 है। इस बार ये नहीं कह रहा कि अधिक है या कम है, इस बार डायरेक्ट क्या कह रहा है कि बी की आय सी की आय का 30% है।
बी की आई सी की आई 100 है, 100 का 30% कितना होगा 30। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा 3:10। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 3:10। कितना आ गया 3:10। देखिए ए बी का अनुपात पता है, बी और सी का अनुपात पता है। अब हम तीनों का निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे, ए बी का मान है 6:5, बी और सी का कितना है 3:10। अब क्या करेंगे, जिसके आगे जगह खाली उसी को बढ़ा देंगे, इसके आगे जगह खाली उसी को बढ़ा देंगे। 6×3=18:5:15:5 अब देखिए तीनों का कंबाइन हमें क्या है, सम्मिलित अनुपात पता चल गया। ए बी सी तीनों का सम्मिलित अनुपात कितना 18:15:50। कितना 18:15:50, तीनों का हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है कि सी की आय कितनी है। तो देखिए टोटल आय कितनी हो रही है 18, 15, 33, 50, 83 कितनी हो रही है 83 अनुपात हो रहे। टोटल अनुपात कितना हो रहा है, इसके बाद यह चलेगी कितना अनुपात हो रहा है 18, 15, 23 और 50, 83। टोटल अनुपात कितना हो रहा है 83 अनुपात कितना हो रहा है 83 अनुपात। देखिए हमारे हिसाब से तो टोटल 83 अनुपात हो रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया है 74,700। कितना है 74,700 रुपये, यही तो दिया है। अब यहाँ से एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 83 से काटेंगे 9 बार, कितना हो जाएगा 900। एक अनुपात का मान हमें पता चल गया, एक अनुपात का मान 900। हमें क्या बताना है सी की आय। तो सी की आय के पास कितना अनुपात है, सी की आय के पास कितना अनुपात है 50 अनुपात है। कितना अनुपात है देखिए 50 अनुपात है। एक अनुपात का मान 900, 9×5 = 45,000 कितना हो जाएगा। तो सी की आय कितनी हो जाएगी 45,000 रुपये प्रति माह। अगर हमसे बी की आय पूछे तो बी के पास कितना अनुपात है 15। एक अनुपात का मान 900, 15×9 135, 13,500। अगर ए की आय पूछे, ए के पास कितने अनुपात है 18 अनुपात। एक अनुपात का मान 900, 18 में क्या करेंगे 900 से गुणा कर देंगे, ए की आय पता चल जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था सी की आय, तो सी की आय का कितना है 50 अनुपात है। कितना है 50 अनुपात, एक अनुपात का मान 900, कितना आएगा 45,000 रुपये। इतना समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहा था कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो इसकी 100 मान लेते हैं, 20 अधिक है 120। दोनों उनका अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा 6:5। कह रहा था बी की आय सी की आय का 30%। अगर सी की हम 100 मान लें तो इसका 30% कितना होगा 30। दोनों का अनुपात कितना आएगा 3:10। अब हम तीनों का देखिए खंडित अनुपात पता है, सम्मिलित अनुपात निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 6:5 और बी और सी कितना है 3:10। जिसके आगे जगह खाली होती है उसी को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। 6×3 = 18। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे 18, 15, 50। इन सभी के देखिए सम्मिलित अनुपात पता चल गया। तो टोटल देखिए कितनी राशि बढ़ रही है 18, 15, 33 और 50, 83 अनुपात। टोटल अनुपात कितना है 83 अनुपात। लेकिन टोटल कितनी है तीनों की, देखिए तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह कितनी है 74,700। एक अनुपात का मान 900। सी के पास कितनी आई थी 50 अनुपात। सी का कितना अनुपात है 50 अनुपात। एक अनुपात का मान 900, 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45,000। तो सी की आय कितनी हो जाएगी 45,000। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कितने हुए 9 क्वेश्चन हुए, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। और हम क्या करेंगे नए नए ट्रिक्स और नए नए तरीके से आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी सुपर टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से इसी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।